नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जल महल की पाल पर मनाया पतंग उत्सव। रंगीन गुब्बारे और पतंग उड़ाकर की पतंग उत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री का उदयपुर दौरा, 37वीं डांगी पटेल समाज की खेल कूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन समारोह में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रो जोन की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को दी मंजूरी। सोलर प्रोजेक्ट, नवीन औद्योगिक क्षेत्र और पेयजल परियोजना के लिए की भूमि भी स्वीकृत। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्नान, दान और सूर्य उपासना के पावन पर्व मकर संक्रांति के विशेष उपलक्ष्य पर आज जयपुर स्थित जल महल की पाल पर पतंग उड़ाकर और गुब्बारे छोड़कर पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान सूर्यदेव के असीम आशीर्वाद से ये उत्सव सभी प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करे, यही मेरी मंगल कामना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का पर्यटन विभाग उत्सवों के आयोजन द्वारा परंपराओं और विरासत को सहेजने का काम करता है। आने वाले समय में इन आयोजनों को और भव्य और व्यापक पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नए पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर वहां पर पर्यटकों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने में जुटी है। इस त्योहार और पतंग महोत्सव में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी जमकर अपनी भागीदारी निभाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सपत्नी पिंजरा पोल गौशाला में गौ सेवा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सर्व मंगल के लिए भी प्रार्थना की। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उदयपुर के कानपुर खेड़ा में 37वीं डांगी पटेल समाज की खेल कूद प्रतियोगिता और स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन में अनुशासन आता है। खेलों की भूमिका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। स्वस्थ मन और बौद्धिक विकास के लिए खेलों का आयोजन बहुत जरूरी है। प्रदेश सरकार युवाओं में कौशल और उद्यमिता का विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, जिससे वे विकसित राजस्थान के लक्ष्य में अपना सक्रिय योगदान दे सके। खेल हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का, बौद्धिक विकास करने का और समाज में एक भाईचारा पैदा करने का, इससे बढ़िया कोई और दूसरा काम नहीं हो सकता। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि मेरे को बताया कि ये 37वीं प्रतियोगिता है। हर साल मकर संक्रांति के दिन आपके समाज के द्वारा ये खेल आयोजित किया जाता है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आपको मैं मकर संक्रांति के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ये खेल हमें अनुशासन, परिश्रम जैसे गुण, सामाजिकता एवं देश प्रेम का भाव पैदा करता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास और उनकी परेशानियों के समाधान के लिए सरकार युवा नीति लाएगी। इसी कड़ी में खेल के बुनियादी ढांचे के साथ विज्ञान, विश्लेषण, काउंसलिंग और पोषण को समावेश करते हुए खेल नीति भी तैयार की जा रही। राजस्थान के युवा बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। यहाँ के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम्स आयोजित करवाए जाएंगे। इससे स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं को तराशा जाएगा। ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का नाम खेल के विश्व शिखर पर ले जाएंगे। इसके लिए मिशन ओलंपिक 2028 की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से राजस्थान के 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। जयपुर में 100 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। पैरा ओलंपिक में हमारे प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया। स्वर्ण, कांस्य सहित कुल 3 पदक जीतकर पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा किया। हमने पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए के चेक प्रदान कर उनको सम्मान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मिशन ओलंपिक 2028 पर हम काम कर रहे हैं। हम प्रदेश के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेल के लिए प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, किट, कोचिंग, अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए मिशन ओलंपिक प्रारंभ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप योजना के अनुरूप सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। हमने हाल
हाल ही में युवा महोत्सव आयोजित करवाया, जिसमें ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन कर खेल प्रतियोगिताओं को शामिल किया गया है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन हेतु समुचित वातावरण तैयार करने के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, विज्ञान, विश्लेषण, परामर्श और पोषण का समावेश करते हुए हमने 2024 खेल नीति भी लाई जा रही है, जिससे कि हमारे युवाओं का भविष्य आगे इस खेल के क्षेत्र में भी हमारा बढ़े। मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना करने संबंधी बजट घोषणाओं को पूरा करते हुए रीको को पचपदरा तहसील बालोतरा के ग्राम सिंधियों की धाणी में 74.50 हेक्टेयर भूमि और ग्राम खेमा बाबा नगर में 102 हेक्टेयर भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी है। इसे रिफाइनरी के पास पेट्रोजोन की स्थापना का कार्य शीघ्र शुरू हो सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने, ऊर्जा और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और युवाओं को रोजगार के अवसर में वृद्धि के उद्देश्य से ये अहम फैसला लिया है। श्री शर्मा ने रीको को राजस्थान पेट्रोजोन और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए और चंबल नदी आधारित वृहद पेयजल योजना के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है। श्री शर्मा ने बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के तहत भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील के ग्राम पीपलूद में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भी रीको को 31 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही उन्होंने 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को जैसलमेर जिले की तहसील नाचना के ग्राम बुडाना में 4000 हेक्टेयर राजकीय भूमि के आवंटन की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास और जन कल्याण की भावना के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व और दूरगामी सोच के साथ समाज के हर वर्ग के हित में निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं। विकसित राजस्थान 2047 के ध्येय के साथ सरकार आगामी राज्य बजट वर्ष 2025-26 की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विभिन्न वर्गों के साथ 16 जनवरी से 22 जनवरी तक बजट पूर्व संवाद कर उनके अमूल्य सुझाव लेंगे। इसी क्रम में 16 जनवरी यानी गुरुवार को श्री शर्मा राज्य के कर्मचारी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करेंगे। आमजन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने में कर्मचारियों की एक कर्मयोगी के रूप में अहम भूमिका होती है। राज्य सरकार की नीतियों और विजन को कर्मचारी ही धरातल पर मूर्त रूप देते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को रोजगार देने और राज्य कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुशल कार्मिकों की आवश्यकता को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 सालों में 4 लाख पदों पर सरकारी नियुक्तियां देने का लक्ष्य रखा है। अब तक 59,000 से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी हैं तथा लगभग 15,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके साथ ही लगभग 81,000 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषकों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने गत 1 वर्ष में कृषक हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इन फैसलों में किसान सम्मान निधि में वृद्धि, गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, बड़ी संख्या में नई कृषि कनेक्शन और किसानों को बिजली के बिलों में अनुदान सहित कई फैसले शामिल हैं। साथ ही कृषि उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए मंडियों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडियों में 6 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। इसमें कृषि उपज मंडी समिति सीकर की विशिष्ट प्याज, गौंड मंडी यार्ड रसीदपुरा में 74 लाख के नवीन निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति बूंदी के अंतर्गत नवीन मंडी प्रांगण कुवारती में 2 करोड़ 58 लाख रुपए से अधिक के विद्युत और निर्माण कार्य, कृषि उपज मंडी समिति पीपाड शहर जोधपुर के गौंड मंडी यार्ड आसोप में 90,86,000 रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण और सोलर स्ट्रीट लाइट के कार्य और कृषि उपज मंडी समिति नगर डीग के अंतर्गत मुख्य मंडी यार्ड में 1 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से डोम निर्माण कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य में कृषि के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेधा और अंधाराम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।